वैशाली नगर विधानसभा में आयोजित विभिन्न स्थानों में 26 जनवरी का पर्व मनाया गया। देखे उसकी खास झलकियां। भारत माता की वंदे। आपत्तियों का पड़े मुझ पर और करती हूँ कि परेड कमांडर से और शहीद आरजी वगैरह हो गए है नमन उनको मौनार हिमालय जो ये रक्त से उज्जवल किया। एक सुर में बंध जाती है, वैसे ही यह एक सामूहिक व्यापक हमारे संकल्प है। प्रदर्शन सादर प्रस्तुत है 124 छात्रों। गणतंत्र दिवस की बधाई। अभी भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 माता की, भारत माता की। हमारे सभी समस्त पार्टी के देवता तुल्य पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और मीडिया के साथियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज जिला कार्यालय में ध्वजारोहण हुआ है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं।
आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संविधान का पालन करते हैं, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था और ये देश तभी चलेगा जब हम संविधान को मानेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई इसलिए और ज्यादा देता हूँ कि आप संविधान से बाहर कभी नहीं जाते। कुछ लोग इस बात की नौटंकी करते हैं कि वो संविधान का पालन करते हैं, वो इस बात की नौटंकी करते हैं कि संविधान से वो चलते हैं, जबकि संविधान से वो कभी नहीं चले। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, लेकिन हम सबका सौभाग्य हम उस पार्टी के सदस्य हैं जहां पे हम लोग सभी संविधान का पालन करते हैं। और ये देश में अगर विकास चाहिए तो इस देश के संविधान से ही हम सबको आगे बढ़ना होगा, और हम सबका भविष्य भी तभी उज्जवल होगा जब हम इस देश के संविधान को मानेंगे। आज के दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और भारी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सौ फीट झंडा वैशाली नगर में मेरे निवास के सामने लोकांगन में है, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और जेंटलमैन ग्रुप के द्वारा जो है आज हर साल की तरह इस साल भी जो है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण किया जाता है। और आज कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हम लोग को कोई कमी भी खल रही है। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो भी हमारे बीच में नहीं है, मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आदरणीय सतीश अग्रवाल जी को, जो हमेशा समाज के लिए लगातार निरंतर आगे काम करते रहते हैं। उनकी सोच थी कि मैं जहां रहता हूं वहां का हर माहौल अच्छा हो, सभी तीज त्यौहार में लोग एकत्रित हो, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता बना के रखे। इस सोच के साथ जो है कई आयोजन जेंटलमैन ग्रुप के द्वारा किया जाता है। आज इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे जेंटलमैन ग्रुप के अध्यक्ष सम्मानित अनिल अग्रवाल जी, हमारे भाई विपिन गिरी जी और इस वार्ड के वैशाली नगर वार्ड के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही एक्टिव, मैं महिलाओं के मैं 25 साल से पार्षद हूँ और 25 साल से पार्षद में मैंने बहुत महिलाओं के साथ पार्षद के रूप में काम किया। लेकिन महिला में जिस प्रकार से स्मिता दोड़के जी जो एक्टिव हैं लगातार जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो हमेशा ये देखने को आता है कि महिला घर में बैठती है और पति जो है काम करते हैं, लेकिन ये पहली महिला ऐसी मिली है जो खुद आगे बढ़ के काम करती है, पति का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है। स्मिता दोड़के जी आज इस मंच पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे सभी जेंटलमैन ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो लगातार समाज के लिए काम करते हैं, वही ये मंच पर उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद जैन जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सबका नाम लूँगा तो लेट हो जाएगा, 12 बज जाएगा, लेकिन मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जेंटलमैन ग्रुप से ये उम्मीदें हैं कि आप ऐसे ही हर तीज त्यौहार जो है शांति नगर में आप यहाँ पे चौक पे कीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक वातावरण बनता है, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण बनता है। हमारे वार्ड में एक रौनक सी आ जाती है।
तो इसलिए जो है आपका ये आयोजन बहुत अच्छा आयोजन है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई। और गणतंत्र दिवस में क्या हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और हम सब लोग देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कोई पूजा है तो हमारा वो जो संविधान का किताब है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और देश को अगर विकास की राह पे लेके जाना है और 2047 में विकसित भारत की अगर हमने कल्पना की है तो ये संविधान से चलने वाला ही ये जो है विकसित भारत बनेगा। बाबा साहेब को मैं आज याद भी करना चाहूँगा। भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि सशक्त भारत बने इस संविधान से, और वो सशक्त जो भारत है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए जो है उन्होंने लक्ष्य दिया है 2047 में हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी बुजुर्गगण जिनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहा है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। आदरणीय हमारे बिसेन जी, 25 सालों से मेरा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें उनकी उपस्थिति ना हो। जोरदार उनके लिए, आदरणीय बिसेन जी के लिए ताली बजाइए। हमेशा उनका आशीर्वाद मुझ पर रहा है और हमेशा उन्होंने विकास की चिंता की है। यहाँ पे हमारे प्रसाद जी हैं, जितने हमारे आदरणीय सभी यहाँ पे शुक्ला जी बैठे हुए हैं जो मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, सभी आप सभी लोग जो है, आदरणीय व्यास शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। कि 10 अक्टूबर को मेरा जन्म दिवस था, उसमें मैंने कहा था हर साल कुछ न कुछ मांगता हूँ, बूटे और केक मत देना, क्योंकि केक व्यक्ति कितना खा लेगा और जो बूटे हैं वो आप 1000 रुपये का खरीद कर लाते हैं लेकिन वो पैसे हो जाता है। तो मैंने कहा था कि इस बार जो अपना जन्म दिवस मैं खिलाड़ियों के नाम पे करने वाला हूँ और भिलाई के खिलाड़ियों को हम देंगे ऐसा कुछ सामान आप दीजिए। किसी ने बैट ला के दिया, किसी ने बॉल ला के दिया, किसी ने बैडमिंटन ला के दिया, किसी ने स्केटिंग ला के दिया, किसी ने स्विमिंग का ड्रेस ला कर दिया और किसी ने तो कैरम बोर्ड दिया, किसी ने शतरंज दिया, किसी ने लूडो दिया और ना जाने कितनी सामग्री जो है खेल का 2 करोड़ रुपए से अधिक जो है हमें खेल की सामग्री मिली और 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस मिला जिसका उपयोग जो है भिलाई की जनता के लिए हम कर रहे हैं। इसके साथ में एक शव वाहन मिला, जिसमें अंतिम यात्रा अच्छी हो उसकी भी चिंता करने का काम हमने किया। साथ में हमें शव फिगर जो डेथ
है, अगर 2047 विकसित भारत में चलना है तो देश के संविधान को मानकर ही चलना पड़ेगा। वो संविधान क्या है? संविधान में नियम है कि आपको हेलमेट लगाकर चलना है, अगर जान बचानी है तो हेलमेट लगा के चलना है, जो कानून है उस कानून का पालन करना है, और कानून तोड़ने वाले पे कार्रवाई होती है। तो ये बात समझ लीजिए कि वो संविधान का पालन नहीं करते। तो इसलिए जो है अपने संविधान का पालन कीजिए, अपने आदत में डालिए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोगों ने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत